नमस्कार, मैं सोनू कुमार। मेरे YouTube चैनल द्रोणाचार्य में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से इस चैप्टर का जो इतिहास चल रहा था 12वीं क्लास के, उस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है और इस अंतिम वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम इसके बाद में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी जो टॉपिक है, हमने इस टॉपिक में लिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विज्ञान में कितना निपुण था, कितनी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया था, क्या क्या काम करते थे, किस तरह से वो धातु विज्ञान में परिपूर्ण था। हमने जाना कि नगर निर्माण में भी वो ज़्यादा परिपूर्ण था। तो इस टॉपिक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इसी में एक क्वेश्चन बना के लिया हूं कि हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम लोग इसमें सबसे पहला बात है कि इसमें लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। इसके निम्न बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टेक्नोलॉजी का विकास किया था, लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। कहते सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, मगर इस लिपि को आज तक अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। यहाँ कई ऐसी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जिन पर यह चित्र अंकित है, जिसको आज तक कोई इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है। इसमें लगभग 250 से 400 वर्ड है, मतलब कि इसमें चिन्ह मिलता है। इस तरह से इसका चिन्ह मिलता है। दूसरी टेक्नोलॉजी का इससे धातु कर्म। इस सभ्यता के लोग जो है कि सिंधु सभ्यता के लोग एक प्रमुख स्थल लोथल है, जिसको काठियावाड़ कहा जाता है, जिसको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ से तांबे एवं कांसे की कुछ वस्तुएं मिली है। मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति की मिली है। इससे पता चलता है कि वे कच्ची धातुओं से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित थे। आज जब तक 1087 डिग्री टेम्परेचर का उत्पन्न नहीं करता है, तब तक जो है कि गल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये लोग इतना डिग्री टेम्परेचर उत्पादन करने के लिए कोई भट्ठे का प्रयोग करता होगा। तो इस तरह से आपकी जो दो बिंदु है, सबसे पहला लिपि का आविष्कार किया, दूसरा है धातु कर्म का आविष्कार करके धातु बनाने के लिए भी जानता था। इस तरह से ये आपका इस टॉपिक 2 गो रहा। अगला टॉपिक देखते हैं। इसकी अगला जो विशेषता है टेक्नोलॉजी में, अगली विशेषता में हम लोग देखेंगे कि गोदी। ये जो गोदी या इसी को कहते हैं नौका। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह या डाकयार्ड या नौका। कहते हैं लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी मिला है। डॉकयार्ड क्या मिला है? गोदी, जिसको कहते हैं डॉकयार्ड। इससे पता चलता है कि वे नौका एवं गोदी निर्माण की तकनीक से वो लोग परिचित थे। गोदी निर्माण परिचित थे। कहते मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है।
इन नौकाओं द्वारा विदेशों से व्यापार होता होगा। इस पता चलता है कि इससे विदेशों से व्यापार होता होगा, जैसे कि मिस्र से और मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। ये समुद्र मार्ग से होता था। पांचवी है, इसकी लास्ट विशेषता हम बता रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ये माप तौल की भी तकनीक जानता था। इसमें क्या पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीक से बड़ा परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिला है, जिस सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का था एवं सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का था। कहते हैं ये बाट जो है कि 1:2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में हमें हड़प्पा सभ्यता में मिला है। चलिए इससे आगे, ये टॉपिक आपका हो गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपका कंप्लीट हुआ है। इसमें एक टॉपिक और बच जाता है जो हम देख, चलिए इसी में और भी कुछ बच गया था जो कि अगली इसी में है। आपको एक टॉपिक है नगर नियोजन। इससे पहले हम नगर नियोजन के बारे में पढ़ाए, लेकिन इस सभ्यता के लोग नगर नियोजन में कितना निपुण था ये परिचित थी। नगर नियोजन में जो बहुत ज्यादा निपुण था, तो इसको कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार, अगर छोटे प्रश्न के रूप में आ जाए आपको, तो ये आपको सवाल का उत्तर हो जाएगा। बड़े प्रश्न के रूप में जो हमने बताया था उस वीडियो में, उसमें आप देख लीजिएगा। ये बड़े छोटे प्रश्न के रूप में अगर आ जाए तो नगर नियोजन के बारे में, तो आपको यही लिखना है कि मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित है, बहुत एक प्लानिंग के साथ किया गया है। और सड़कें जो है कि सीधी एवं चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि इधर से आया और इधर करके मुड़ गया, तो ये समकोण पर काटती थी। इस तरह से ये नगर नियोजन में था। और भी बता दें हम इसमें कि सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी नालियां भी थी। बहुत अच्छा था। बोलिए, सड़क है और उसका किनारा में नालियां है, इस तरह से था। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार भी मिला है। ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीक से परिचित थे एवं इन्हें रेखा गणित भी आता था। रेखा गणित आता था, कह सकते हैं। अगला है कि इसका चिकित्सा ज्ञान, कहते इसको चिकित्सा ज्ञान है था। कहते जब सिंधु घाटी की बात किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा अवशेष जब खुदाई हुआ तो मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। और शिलाजीत के टुकड़ा जो है कि शिलाजीत का टुकड़ा बाल वर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को दूर करने, कई बीमारियों को दूर करने में सहायक है। अतः यह संभावना भी है कि सिंधु वासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। ये चिकित्सा विज्ञान से भी बहुत ज्यादा परिचित रहे होंगे, कह सकते हैं। अगली पॉइंट है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI होगा। ये भी आपके क्वेश्चन जो है आपको ये बनेगा छोटा प्रश्न के रूप में, ये भी VVI है। सबसे पहली बात है कि हड़प्पा वासी जलाशय, मतलब जलाशय यानी कि तालाब, कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। कितना आश्चर्यचकित की बात है कि उस समय भी तालाब रहता था, कुआं रहता था और नहर की व्यवस्था था। अफगानिस्तान के सोतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान की एक जगह नाम है जिसका नाम है सोतुगई। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सोतुगई कहाँ है, स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, ऐसे प्रमाण मिले हैं
कि कृषि सिंचाई हेतु जलाशयों का उपयोग होता था। जलाशयों मतलब कि हम कह सकते हैं तालाब को भी प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थलों से कुओं द्वारा सिंचाई के प्रमाण भी मिला है। इस तरह से ये आपकी इतना था। हमने इस चैप्टर को पूरी बारीकी से आपको समझाया और पूरी तरह से अच्छे से मैंने लिख के बताया। आपको जो भी डाउट भी होगा अगर तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने ये चैप्टर को बारीकी से अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो हम नेक्स्ट जो है कि इसकी ऑब्जेक्टिव डालेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव के बाद में आपकी इसी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके लिए आप जो है कि तब तक आप रिवीजन करिए और बढ़िया से अध्ययन करिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।